back to Rajbind English by Rajbind Nirla. Guys, welcome back to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson and English spoken lesson. And today we will learn English conversation practice. Learning English is very essential for everybody. If you don't know how to speak English properly, if you don't know how to understand English, if somebody speaks in front of us, then there we have to feel hesitation. That is why English learning skill is very important for everybody. If you are facing interview, if you leave your country or if you go to other states of your country where the people don't know how to speak your mother tongue or don't know how to speak Hindi language, then there to communicate your feelings, to express your feelings, you have to speak English. That is why English learning is very important, as we know that. And today we will learn some sentences of conversation. I hope that this class will be very interesting. You will learn these sentences and incorporate in your daily usage conversation skills, because if you do this, you will be able to speak English fluently and flawlessly. It's my hope for you. So please keep watching this video lesson till the end. Don't skip the lesson, don't skip the video, and drop some comments in comment sections. So let's get to the board. See over here, spoken English conversation practice day 1. This lesson will be known as conversation practice day 1 lesson. तो आज देखिए यहाँ पर है दो कैरेक्टर्स. यहाँ देर आर टू कैरेक्टर्स, वन A1 एंड A2. A1 और A2, A1 A2 दे टॉक विच ईच अदर. वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं. और कैसे बात करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले है हम लोग ये जो कन्वर्सेशन है इसको हम मीटिंग कन्वर्सेशन के नाम से जानेंगे. तो A1 कहता है हेलो हाउ आर यू. हम जब किसी से मुलाकात करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हेलो हाउ आर यू. तो A2 जवाब देता है वेरी वेल या प्रीटी वेल, थैंक्स एंड यू. या तो हम कह सकते हैं वेरी वेल या हम कह सकते हैं प्रीटी वेल, थैंक्स एंड यू. हम फिर पूछते हैं एंड यू. अगर हमारा कोई कलीग है, हमारा कोई मित्र है, दोस्त है, हम एक ही उम्र के हैं, हम उम्र के हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं नॉट बैड. हेलो हाउ आर यू, हम कह सकते हैं नॉट बैड, कोई बुरा नहीं, आई एम फाइन. फिर A1 कहता है आई एम फाइन थैंक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद. A2 कहता है इट्स गुड टू सी यू अगेन. इट्स गुड टू सी यू अगेन. अब यहाँ जो सेंटेंस है इट्स गुड टू सी यू अगेन, इस सेंटेंस के सिमिलरिटी में हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को सीखेंगे. इसको आप प्रैक्टिस करेंगे. सीखने के दरमियान में मैं आपको कुछ सेंटेंस भी दूंगा. आप उन सेंटेंस को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. फिर उसके बाद इधर हम आएंगे. तो देखिए यहाँ क्या है, इट्स गुड टू सी यू अगेन. इसका मतलब क्या हुआ, आपको पुनः देख करके मुझे खुशी मिली या आपको फिर से देख करके मुझे अच्छा लगा. अब यहाँ गुड जो है एडजेक्टिव, इसको हम क्या और भी हम कह सकते हैं दूसरे शब्द में भी. तो यहाँ क्या है, इट्स नाइस टू सी यू अगेन. इट्स नाइस टू सी यू अगेन. इट्स नाइस टू सी यू अगेन. प्रैक्टिस कीजिए. इट्स नाइस टू सी यू अगेन. ठीक है. इट्स वंडरफुल टू सी यू अगेन. आपको फिर से देखकर अद्भुत लगा. इट्स वंडरफुल टू सी यू अगेन. इट्स वंडरफुल टू सी यू अगेन. यहाँ है आई एम फाइन थैंक्स. इट्स वंडरफुल टू सी यू अगेन. डिलाइटफुल टू सी यू अगेन. आपको देखकर सुखद लगा. आपको फिर से देखकर मुझे सुखद लगा. इट्स डिलाइटफुल टू सी यू अगेन. इट्स डिलाइटफुल टू सी यू अगेन. इट्स डिलाइटफुल टू सी यू अगेन. आपको फिर से देखकर सुखद लगा. इट्स मार्वलस टू सी यू अगेन. आपको फिर से देखकर अद्भुत लगा. इट्स मार्वलस टू सी यू अगेन. आपको फिर से देखकर अद्भुत लगा. इट्स मार्वलस टू सी यू अगेन. आपको फिर से देखकर अद्भुत लगा. मतलब इट्स गुड टू सी यू अगेन को हम
इट्स मार्वलस टू सी यू अगेन भी कह सकते हैं, आपको फिर से देखकर अद्भुत लगा। इट्स एक्साइटिंग टू सी यू अगेन, आपको फिर से देखकर रोमांचक लगा। इट्स एक्साइटिंग टू सी यू अगेन, आपको फिर से देखकर रोमांचक लगा। इट्स गुड टू मीट यू अगेन, आपसे पुनः मिलकर, आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। इट्स गुड टू मीट यू अगेन, यहाँ मीट माने हुआ मिलकर, आपसे फिर मिलकर मुझे अच्छा लगा। इट्स गुड टू मीट यू अगेन, इट्स गुड टू मीट यू अगेन। जैसे इट्स गुड टू मीट हर अगेन, इट्स गुड टू मीट देम अगेन, इट्स गुड टू मीट हिज फादर अगेन, इट्स गुड टू मीट हिज ब्रदर अगेन। हम ये भी लगा सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद है इट्स गुड टू हेयर फ्रॉम यू अगेन, आपसे फिर जवाब सुनकर या आपकी बात को सुनकर फिर मुझे अच्छा लगा। इट्स गुड टू हेयर फ्रॉम यू अगेन, इट्स गुड टू हेयर फ्रॉम यू अगेन, इट्स गुड टू हेयर फ्रॉम यू अगेन। उसके बाद है इट्स गुड टू सी यू अगेन टुडे, इट्स गुड टू सी यू अगेन टुडे, आपसे आज फिर मिलकर अच्छा लगा। इट्स गुड टू सी यू अगेन टुडे, इट्स गुड टू सी यू अगेन टुडे, इट्स गुड टू सी यू अगेन टुडे। इट्स गुड टू सी यू अगेन ड्यूरिंग अ वैकेशन, इट्स गुड टू सी यू अगेन ड्यूरिंग अ वैकेशन, छुट्टी के दिनों में फिर से आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट्स गुड टू सी यू अगेन ड्यूरिंग अ वैकेशन, वैकेशन माने होता है छुट्टी, छुट्टी के दिनों में फिर से आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट्स गुड टू सी यू अगेन ड्यूरिंग अ वैकेशन, वैकेशन माने छुट्टी के दरमियान में आपसे मुझे मिलकर अच्छा लगा। इट्स गुड टू सी यू अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद आपसे मिलकर अच्छा लगा, लंबे समय के बाद आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। इट्स गुड टू सी यू अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट्स गुड टू सी यू अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इट्स गुड टू सी एवरीवन अगेन, सबसे फिर मिलकर अच्छा लगा। इट्स गुड टू सी एवरीवन अगेन, इट्स गुड टू सी एवरीवन अगेन, इट्स गुड टू सी एवरीवन अगेन। इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ देम अगेन, उन सभी लोगों से पुनः मिलकर अच्छा लगा। इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ देम अगेन, इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ देम अगेन, इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ देम अगेन। यहाँ देखिए जैसे हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। वेरी वेल, प्रेटी वेल, थैंक्स एंड यू, या तो हम कह सकते हैं वेरी वेल या प्रेटी वेल, थैंक्स एंड यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन थैंक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर यहाँ पर A2 कहता है इट्स गुड टू सी यू अगेन, फिर से आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो इस गुड टू सी यू अगेन को हम इतने तरीके से बता सकते हैं। अब मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। लीजिए सेंटेंस लिखिए। आपके चाचा जी से फिर मिलकर मुझे अच्छा लगा, आपके चाचा जी से फिर मिलकर मुझे अच्छा लगा। आपके चाचा जी से फिर मिलकर मुझे अद्भुत लगा, आपके चाचा जी से फिर मिलकर मुझे अद्भुत लगा। आपके चाचा जी से फिर मिलकर मुझे रोमांचक लगा, आपके चाचा जी से फिर मिलकर मुझे अद्भुत लगा। इसमें मार्वलस का यूज़ कीजिएगा। तो इस तरह से इस गुड टू सी यू अगेन को हम इतने तरीके से बता सकते हैं। अगर हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं और उस समय हम क्या कहते हैं, हेलो हाउ आर यू, वेरी वेल, प्रेटी वेल, वेरी वेल, प्रेटी वेल, थैंक्स एंड यू, फिर आई एम फाइन थैंक्स। फिर उसके बाद जो आगे का सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के बदले में हम इतने सारे सेंटेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉपी में उसको लिख डालिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप दूसरा देखिए। तो आइए इसमें कन्वर्सेशन 2 में देखते हैं। A1 A2 है, यहाँ 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। जैसे वेयर हैव यू बीन लेटली, तुम अब तक कहाँ थे या तुम हाल में कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन लेटली, वेयर हैव यू बीन लेटली। लेटली का यूज़ एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में होता है और लेटली का यूज़ उस सिचुएशन के लिए होता है जो पास्ट में काफ़ी लंबे समय पहले हो चुका हो, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है।
तो वेयर हैव यू बीन लेटली, तुम अब तक कहाँ थे। A2 जवाब देता है आई हैव बीन बिजी विद माई वर्क, मैं अपने काम में व्यस्त था। आई हैव बीन बिजी विद माई वर्क, आई हैव बीन बिजी विद माई वर्क। A1 फिर कहता है आई हैव हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, प्रैक्टिस कीजिए। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। यस आई हैवंट सीन यू फॉर क्वाइट व्हाइल ईदर, इसका मतलब हो गया हाँ मैं आपसे काफ़ी समय से नहीं देखा है या नहीं मिला है। हाँ मैं आपसे काफ़ी समय से नहीं मिला है, या हाँ मैं आपको काफ़ी समय से नहीं देखा है, आप समझ सकते हैं। तो यस आई हैवंट सीन यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल ईदर, इसको हम EITHER को हम इधर भी पढ़ेंगे, आइदर भी पढ़ेंगे। इधर या इधर, नाइदर या नीदर, इसका यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में होता है। इस पर मैं फिर वीडियो लेसन बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यस आई हैवंट सीन यू फॉर अ क्वाइट व्हाइल ईदर का मतलब हो गया हाँ मैं आपसे काफ़ी समय से नहीं मिला हूँ। इसका प्रैक्टिस कीजिए। यस आई हैवंट सीन यू फॉर अ क्वाइट व्हाइल ईदर, यस आई हैवंट सीन यू फॉर अ क्वाइट व्हाइल ईदर। उसके बाद इस पर एक्सरसाइज है वेयर हैव यू बीन रिसेंटली। यहाँ देखिए वेयर हैव यू बीन लेटली है, तुम अब तक कहाँ थे। अब यहाँ है वेयर हैव यू बीन रिसेंटली। रिसेंटली और लेटली दोनों सेम अर्थ रखता है, लेकिन लेटली का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में, और रिसेंटली का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट टेंस में भी होता है। रिसेंटली का मतलब हुआ रिसेंटली उस पास्ट एक्शन को बताता है जो हाल ही में हुआ है, और लेटली उस पास्ट एक्शन को बताता है जो रिसेंटली से पहले हुआ, थोड़ा देर पहले हुआ। तो यहाँ क्या हो गया, वेयर हैव यू बीन रिसेंटली, आप हाल में कहाँ थे या आप कहाँ गए थे। वेयर हैव यू बीन रिसेंटली, वेयर हैव यू बीन रिसेंटली, वेयर हैव यू बीन रिसेंटली। वेयर हैव यू बीन सिंस December 2021, दिसंबर 2021 से तुम कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन सिंस December 2021, प्रैक्टिस कीजिए। वेयर हैव यू बीन सिंस December 2021, वेयर हैव यू बीन सिंस December 2021, वेयर हैव यू बीन सिंस December 2021। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। तुम्हारे चाचा जी जून 2021 से कहाँ थे। तुम्हारे चाचा जी जून 2021 से कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन सिंस December 21 का ही आधार पर वो बनेगा। उसके बाद देखिए वेयर हैव यू बीन सिंस कॉलेज फिनिश्ड, कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के बाद तुम कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन सिंस कॉलेज फिनिश्ड, वेयर हैव यू बीन सिंस कॉलेज फिनिश्ड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर हैव यू बीन सिंस स्कूल फिनिश्ड, वेयर हैव यू बीन सिंस स्कूल फिनिश्ड, स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने के बाद तुम कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन सिंस कॉलेज फिनिश्ड। उसके बाद है आई हैव बीन टायर्ड अप विद एक्स्ट्रा वर्क, मैं अतिरिक्त कार्य में व्यस्त था। आई हैव बीन टायर्ड अप विद एक्स्ट्रा वर्क, आई हैव बीन टायर्ड अप विद एक्स्ट्रा वर्क, आई हैव बीन टायर्ड अप विद एक्स्ट्रा वर्क। प्रैक्टिस कीजिए। आई हैव बीन टायर्ड अप विद एक्स्ट्रा वर्क। आई हैव बीन टायर्ड अप विद बिजनेस, मैं व्यापार में लगा था, मैं व्यापार में फंसा था या मैं व्यापार में जुड़ा हुआ था। आई हैव बीन टायर्ड अप विद बिजनेस, आई हैव बीन टायर्ड अप विद बिजनेस। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं वी हैव बीन टायर्ड अप विद बिजनेस, वी हैव बीन टायर्ड अप विद बिजनेस, आई हैव बीन टायर्ड अप विद बिजनेस। प्रैक्टिस कीजिए। आई हैव बीन कम्प्लीटली इन्वॉल्व विद एक्टिविटीज़, मैं गतिविधियों से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव बीन कम्प्लीटली इन्वॉल्व विद एक्टिविटीज़, आई हैव बीन कम्प्लीटली इन्वॉल्व विद एक्टिविटीज़। इसको प्रैक्टिस कीजिए। आई हैव बीन कम्प्लीटली इन्वॉल्व विद एक्टिविटीज़, मैं गतिविधियों से पूर्ण जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, उसको आप ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में और कमेंट सेक्शन में लिखिए। वे पूर्ण रूप से गतिविधि से जुड़े हुए हैं, वे पूर्ण रूप से गतिविधि से जुड़े हुए हैं। फिर आप देखिए आगे, आई हैव हैड अ ग्रेट डील ऑफ वर्क टू डू टू, आई हैव हैड अ ग्रेट डील ऑफ वर्क टू डू टू, टू का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। आई हैव हैड अ ग्रेट डील ऑफ वर्क टू डू टू, मुझे बहुत काम पूरा करना है। आई हैव हैड अ ग्रेट डील ऑफ वर्क टू डू टू, इसका मतलब हो गया
कि मुझे बहुत काम पूरा करना है। इसको हम आई पढ़ेंगे, आई हैव पढ़ेंगे, आई हैव ना करके आई हैव पढ़ेंगे, आई हैव। तो आई हैव हैड अ ग्रेट डील ऑफ वर्क टू डू, टू का मतलब हुआ मुझे बहुत काम पूरा करना है। आई हैव हैड टू मच वर्क टू फिनिश ऑल्सो, मुझे भी बहुत काम पूरा करना है। आई हैव हैड टू मच वर्क टू फिनिश ऑल्सो, आई हैव हैड टू मच वर्क टू फिनिश ऑल्सो, आई हैव हैड टू मच वर्क टू फिनिश ऑल्सो, मुझे भी बहुत काम पूरा करना है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, आई हैव हैड टू मच वर्क टू फिनिश ऑल्सो। उसके बाद है आई हैव हैड टू मच वर्क टू टेक केयर ऑफ ऑल्सो, मुझे भी देखभाल करने के लिए बहुत काम करना है। आई हैव हैड टू मच वर्क टू टेक केयर ऑफ ऑल्सो, आई हैव हैड टू मच वर्क टू टेक केयर ऑफ ऑल्सो, आई हैव हैड टू मच वर्क टू टेक केयर ऑफ ऑल्सो, मतलब मुझे भी देखभाल करने के लिए बहुत काम पूरा करना है। अब मैं एक और सेंटेंस देता हूँ, उसको आप ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। उन्हें भी देखभाल करने के लिए बहुत काम पूरा करना है, उन्हें भी देखभाल करने के लिए बहुत काम पूरा करना है। बस इसी के जैसा आप ट्रांसलेट कर लीजिए। आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल, आपको काफ़ी समय से देखा भी नहीं है। आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल का मतलब हुआ आपको काफ़ी समय से देखा भी नहीं है, आपको काफ़ी समय से देखा भी नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल, हैवेंट हर्ड फ्रॉम यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल, आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल, आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल। उसके बाद सी हैजंट हर्ड फ्रॉम यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल, अब आई की जगह पर सी आ गया है ना। सी हैजंट हर्ड फ्रॉम यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल, सी हैजंट हर्ड फ्रॉम यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल, सी हैजंट हर्ड फ्रॉम यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल, सी हैजंट हर्ड फ्रॉम यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल, वह आपको काफ़ी समय से देखी भी नहीं। सी हैजंट हर्ड फ्रॉम यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल इधर, इसका मतलब हो गया उसने भी आपको काफ़ी समय से देखा नहीं है। सी हैजंट हर्ड फ्रॉम यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल इधर, सी हैजंट हर्ड फ्रॉम यू क्वाइट अ व्हाइल इधर, उसने भी आपको काफ़ी समय से देखा नहीं है। अब मैं एक सेंटेंस देता हूँ, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे पिताजी ने भी आपको काफ़ी समय से देखा नहीं है, मेरे पिताजी ने भी आपको काफ़ी समय से देखा नहीं है। इसको आप अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस में कॉम्प्रिहेंशन 1 कॉम्प्रिहेंशन 2 का प्रैक्टिस किया। मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाता हूँ, फिर मैं कुछ ज़्यादा करके दूंगा। तब तक आप इतने सेंटेंस को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। तो इसका भी आप इसका पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने पहले जो वीडियो लेसन बनाया है ग्रामर लेसन और स्पोकन लेसन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आई बटन में मिल जाएगा आपको। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आई बटन से उन लिंकों पर जा करके आप बाकी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। Thank you very much. Have a nice day. Have a nice dream. Thank you.